वेलकम बैक टू जीजी पाठशाला। मैं जैसा कि आप जानते हैं विकास दुबे। तो बात करते हैं अपनी पुरानी वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बात की थी लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में मैंने बताया था। अब बात करते हैं आखिर लक्षद्वीप और मालदीव्स का टेंशन का माहौल क्यों बना हुआ है, आखिर कारण क्या है। तो सीधी सीधी बात तो ऐसा देखने को मिलता है, ये पॉलिटिक्स का एक जरिया बन गया है कि पॉलिटिशियन चाहते हैं मालदीव्स से इंडियंस को हटाना। आखिर क्यों? वो भी एक पॉलिटिक्स का ही आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, जिसमें वो लोग चाहते हैं उन लोगों को अपना वोट बैंक बनाना जो लोग इंडिया आउट को समर्थन करते हैं, इंडिया आउट का समर्थन करते हैं। जो भी इंडियन आउट का समर्थन करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है वो उन लोग के लिए फायदेमंद होंगे जो उनसे सहमत हैं और उन्हीं को वो वोट देंगे। तो यही कारण हुआ है। अगर हम बात करें कुछ बीते हुए सालों की, तो 1970 वो एक दौर था जब मालदीव्स के पास कुछ भी नहीं था, वो एक बस फिशरी के अपने दम पे चलता था आगे। ठीक है। कुछ सालों बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद लोगों को रियलाइज होता है कि उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ज़ीरो था, ना अच्छे ट्रैफिक थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर थे से, ना कुछ ही अच्छा था। कुछ दिनों बाद 1971 की बात है, कुछ लोग आते हैं मालदीव्स। वो देखते हैं मालदीव्स बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उन्हें लगता है कि टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है भविष्य में। तो वो क्या करते हैं, वो वापस जाते हैं और उसका प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसके जर्नलिस्ट के थ्रू उसको प्रमोट किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि मालदीव्स के अंदर वो पोटेंशियल है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, फ्यूचर में एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। तो लोगों ने फिर धीरे-धीरे वहाँ क्या किया, धीरे-धीरे पहला रिज़ॉर्ट रखा, धीरे-धीरे दूसरा रिज़ॉर्ट रखा, आज बहुत कई सारे रिज़ॉर्ट बन चुके हैं वहाँ पर। देखा जाए तो कई बीते कुछ सालों में इंडिया नंबर 1 पे आता है। इंडिया से लगभग सभी टूरिस्ट, ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स का ही टूर करते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि मालदीव्स एक सच में ऐसा पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर बात करें हम अपने ही सटे हुए एक लक्षद्वीप की, तो क्या हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि लक्षद्वीप में भी वो पोटेंशियल है जो मालदीव्स में थी? अरे बिल्कुल है, और मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखेंगे लक्षद्वीप और मालदीव्स का, तो वो करीब 700 किलोमीटर पे है। 700 किलोमीटर मतलब अगर भारत के एक राज्य से आप दूसरे राज्य से जाते हैं तो 700 किलोमीटर कवर हो जाता है। तो बस डिफरेंस मालदीव्स और लक्षद्वीप का कितना है, बस 700 किलोमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ज्योग्राफिकल लोकेशन दोनों का है सेम है। कोरल रीफ, दोनों ही आइलैंड कोरल रीफ से बने हुए हैं। कोरल रीफ क्या है, एक एक्चुअली एक एनिमल पाया जाता है समुंदर में। उसी की हड्डी जब असेंबल होती है एक जगह और कई सालों तक असेंबल होती है, तो उससे वो क्या होता है, वो समुंदर के ऊपर रह जाता है, वो दिखने लगता है और उसी से वो आइलैंड बन जाता है। हालांकि लक्षद्वीप में कोई भी फॉरेस्ट नहीं पाया गया क्योंकि उसके जो यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। अगर हम बात करें कि क्या लक्षद्वीप मालदीव जैसा बन सकता है, तो इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा कि मालदीव एक क्या है। मालदीव एक कंट्री है। मालदीव क्या है, एक कंट्री है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बस अपने कंट्री के ही बारे में फोकस करेगा और उनका कंट्री का सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो है टूरिज्म। तो वो अपने टूरिज्म के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक कंट्री है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस पे फोकस करता है। लक्षद्वीप एक कंट्री का पार्ट है, वो कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इसीलिए हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि हम लक्षद्वीप को भी उसी तरह उसी पोटेंशियल के साथ ग्रो कर सकते हैं, हम भी उसे उसी तरह फ्लोरिश कर सकते हैं। लेकिन अब उस टेंशन के बाद, टेंशन का मुद्दा यही था कि वहाँ के कुछ पॉलिटिशियन जो थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने क्या किया था कि उन्हीं की कुछ मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मॉक किया था और इंडिया आउट, उन्होंने लिखा था इंडिया इज़ अ पपेट ऑफ इज़राइल। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत बुरा लगा और ख़ास करके इंडियंस को बहुत बुरा लगा। इवन मालदीव में जो लोग रहते हैं, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को, काफ़ी आलोचनाएँ की। अब मैटर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जो मालदीव्स के जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू थे, वो अब चाइना से कहते हैं, टाई अप कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। अब क्योंकि गुज़रे कुछ सालों में देखा गया कि इंडिया नंबर 1 पे रहा है टूरिज़्म स्पॉट में,
टूरिज्म स्पॉट इन द सेंस मालदीव्स जाने में, मालदीव को टूर करने में, तो ज़्यादातर इनकम इंडिया से ही आता था। अब क्योंकि इंडिया अगर जाना बंद कर देगा, क्योंकि बॉयकॉट का तो नारा चल ही रहा है हर जगह, अगर वो बंद करता है तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ टाई अप किया, खैर ये उनकी बात है। तो अभी एक प्रश्न ये उठता है, क्या लक्षद्वीप के पास वो पोटेंशियल है? बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि वो एक कंट्री है तो अपना पूरा फ़ोकस वो अपने टूरिज़्म स्पॉट पे उसको बढ़ाने में दे रहे हैं। अगर हम भी लक्षद्वीप को उसी तरह, ठीक उसी तरह अगर बढ़ाएँ, जितना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर हम वो दे रहे हैं लक्षद्वीप को भी ठीक उसी तरह जिस तरह मालदीव्स को मिला है, आपको नहीं लगता कि लक्षद्वीप उससे आगे जा सकता है? क्योंकि ये एडवांस टाइम है, मॉडर्न टाइम है, हम उससे भी बेहतर करेंगे। अ, टाटा ने ऑलरेडी कह रखा है कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लक्षद्वीप। कुछ दिन पहले इज़राइल ने भी कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं। अगर वो बोले तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको बहुत बेहतरीन बनाएँगे। अगर ऐसा होता है, मेरे ख्याल से वो मालदीव से भी आगे जा सकता है। तो हो सकता है वो भविष्य में एक टूरिज़्म स्पॉट बन सके, जहाँ से वो बड़े-बड़े लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ख़ैर, बाकी आपके हाथ में मैं देता हूँ हर चीज़ें। आप डिसाइड करें दोनों में से बेहतरीन कौन है। आपको अगर मालदीव्स अच्छा लगता है तो जाइए, मालदीव्स में सर्च करें और वहाँ के बारे में कुछ और दिलचस्प चीज़ें पता करें। फिर आप बताएँ कि लक्षद्वीप बेहतरीन है या फिर मालदीव्स। ओके, कीप इट अप, गुड बाय लर्नर्स।